तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें। अब एसओजी के रडार पर आरजीएचएस के घपलेबाज। जी हां, भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार का ये बड़ा एक्शन। आरजीएचएस में करोड़ों के गड़बड़ झाले के बड़े प्रकरणों की अब एसओजी जांच करने वाली है और गड़बड़ियों के लिए गए एक्शन की समीक्षा के लिए गठित की है विशेष सतर्कता समिति। पीएचएस गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखे गए हैं कई प्रकरण। इसमें से गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और राजस्व नुकसान के 15 प्रकरण रेफर कर दिए गए हैं। सभी प्रकरणों को विस्तृत जांच के लिए स्पेशल ग्रुप, ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी को रेफर किया है और ऐसे में समिति की अनुशंसा पर बीकानेर और सीकर के 2 गंभीर प्रकरण एसओजी को ट्रांसफर किए हैं, जबकि शेष बचे अन्य प्रकरणों को भी एसओजी भेजने के लिए चल रही है विभागीय तैयारी। और ऐसे में विभाग के सख्त फैसलों के बाद गड़बड़ियों में शामिल आरोपियों में देखी जा रही है खलबली। चलिए एसोसिएट एडिटर विकास जुड़े हैं। विकास, बड़ी जानकारी अब मिल रही है क्योंकि एसओजी के रडार पर आरजीएचएस के घपलेबाज भी हैं। लगातार अनियमितताओं की और इस तरह की घटनाओं की खबरें सामने आती रही, लेकिन अब बाकायदा इन पर सख्त एक्शन के मूड में भजनलाल सरकार है। क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? और देखिए, बिल्कुल आरजीएचएस के जो घोटाले हैं उसने पूरे राजस्थान में जिस तरह के प्रकरण सामने आए हैं, उन्होंने पूरे सिस्टम को एक बार चिंता में डाल दिया है। चिंता इसलिए डाल दिया है कि जिस तरह का करप्शन इसमें किया गया है वो अपने आप में पूरी तरह से शुरू होता है कि संगठित गिरोह के रूप में लोगों ने सरकारी धन का उपयोग किया। साथ में कुछ डॉक्टर्स, कुछ जो अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और साथ में कुछ फार्मेसी है, उन सभी लोगों ने मिल करके सरकारी धन जो है उसका बेहद दुरुपयोग किया। साथ में सरकारी खजाना जो है उसको नुकसान पहुंचाया था। इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह के प्रकरण जो सामने आए थे और उन प्रकरणों में कई गंभीर प्रकरण जिसमें कि 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए के भुगतान जो है वो गलत तरीके से उठाए गए हैं। तो ऐसे प्रकरणों को लेकर के मुख्यमंत्री के स्तर पर कई बार चर्चाएं हुई। उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसे प्रकरणों को सख्ती बरती जाए और उसी के तहत चिकित्सा विभाग का बड़ा कदम जो है वो कह सकते हैं हाल ही में जो कमेटी गठित की गई थी, विशेष सतर्कता समिति, जिसमें कि आरजीएचएस के जो प्रकरण है जिन पर पेनल्टी लगाई जाती है, कार्रवाई की जाती है, उनकी समीक्षा की जाती है उन प्रकरणों की, वो समिति है उसके समक्ष कई प्रकरण सामने पेश किए थे और उन प्रकरणों में से कुल अभी तक जानकारी मिल रही है 15 प्रकरण ऐसे हैं जिनको कि एसओजी को भेजने के निर्देश जो है वो फाइनल अनुशंसा जो है की गई है। और उसके बाद में जो समिति की अनुशंसा की गई है, समिति ने फैसला लिया, उसके बाद में जो आरजीएचएस एजेंसी है उसने इस पूरे प्रकरणों में से 2 प्रकरण जो है एसओजी को ट्रांसफर कर दिए हैं और उसके अलावा जो शेष प्रकरण बचे हुए हैं 13 प्रकरण हैं, उनके दस्तावेज तैयार किए जाए ताकि उनको भी एसओजी को भेजा जा सके। और इस एसओजी की एंट्री के बाद में काफी हद तक एक कह सकते हैं संभावना बन गई इस बात की कि अब जो घपलेबाज है, जो योजना में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं या फिर जो सरकार की जिस तरह की मंशा थी उस मंशा की काम करने वाले, भले चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे डायग्नोस्टिक सेंटर हो, वो सभी लोग अब एक बड़े कानूनी जो शिकंजे उसमें फंसते नजर आ रहे हैं। साथ में उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। 19 से अधिक एफआईआर पहले नॉर्मल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसके बाद में अब एसओजी की जो एंट्री है उसमें एक कह सकते हैं कि जो बचे हुए घपलेबाज है उन पर भी कह सकते हैं शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी बातचीत के लिए।